हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइज सर पर। और आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज 3.1। और 3.1 में क्या करेंगे जरा देख लेते हैं। हम 3.1 में करने वाले हम अच्छा ये जो है ना हमारे पास क्या दिया हुआ है, कुछ सेंटेंसेस यानी कि वाक्य लिखा गया है। इस वाक्य को पहले बीजगणितीय रूप में लिखेंगे और फिर इसके बाद ज्यामितीय रूप में लिखना है। लेकिन कैसे कर सकते हैं? देखो, बीजगणितीय रूप में लिखने का मतलब क्या है कि समीकरण के रूप में लिख देंगे। जो आप दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हो उसके रूप में लिखना है। और ग्राफ या ज्यामितीय रूप में लिखने का मतलब क्या है कि उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, जो 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर तो लिखने जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को शुरू कैसे करते हैं, यानी कि कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे, कुछ वाक्य दिए होंगे और इसको बोलेगा समीकरण के रूप में लिखो, यानी बीजगणितीय मेथड में लिखना है, हमको व्यक्त करना है। तो कैसे कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को? देखो, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर हमको सबसे पहले समीकरण में पता कर लेना है कि हमको क्या नहीं पता है। हम क्या बोल रहे हैं? हमको क्या नहीं पता है, वो बात हमको पता करना होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। ठीक है, तो आफताब यहाँ पर बात कर रहा है पुत्री से। तो यहाँ पर आफताब और पुत्री का चर्चा है। वैसे इस क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला जा रहा है ना क्या निकालना है, लेकिन यहाँ अगर दिया जाए क्या निकालना है तो यहाँ पर दो ही चीज निकालने वाला होगा। एक तो आफताब की आयु और दूसरा उसकी पुत्री की आयु। तो क्वेश्चन की शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि माना कि आफताब की आयु इक्वल टू x वर्ष, ठीक है, तथा पुत्री की आयु इक्वल टू y वर्ष। ये हमने मान लिया। क्यों माना? क्योंकि यही तो हमको चाहिए, यही इसी का वैल्यू तो निकालना है ना। वैसे इस बारे में सिर्फ हमको रिप्रेजेंट करना है, समीकरण बनाना है, रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे, हमको वैल्यू नहीं चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर हमको मान लेना है, माना कि आफताब की आयु x वर्ष और पुत्री की आयु y वर्ष। इतना हो जाने के बाद अब थोड़ा क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। देखो, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या चर्चा है? क्वेश्चन में चर्चा है प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है। प्रश्नानुसार, अब ये जितना काम होगा ना प्रश्नानुसार ही होगा। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। तो यहां देख लो, अगर मान लो आफताब की आयु अगर 50 वर्ष है तो 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा? 50 - 7 ना। अगर 50 वर्ष मान ले आफताब की आयु, तो अगर 7 वर्ष पूर्व बात करेंगे तो 50 - 7 हो जाएगा ना। और वर्तमान आयु क्या बता रहा है आफताब की? x वर्ष ना। तो अभी 7 वर्ष पहले कितना इसका आयु होगा? सिंपल है ना, x - 7 वर्ष हो जाएगा, x - 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु, या डायरेक्टली लिख लेते, समझ में तो आ जाएगा ना। पुत्री की आयु ये हो जाएगा y - 7 वर्ष। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सिंपल अभी उम्र क्या है उसकी पुत्री का? y वर्ष। ठीक है, तो 7 वर्ष पहले तो y - 7 हो जाएगा ना। अच्छा, एक बात और बताओ, एक बात और यहाँ से हमको जानना है कि बताओ x - 7, ये 7 वर्ष पहले किसका उम्र है? ठीक है, तो x - 7 करेंगे, ये किसका उम्र है? आफताब का आयु है, देखो यहाँ से। और y - 7 ये किसका आयु है? ये उसकी पुत्री का आयु है। अब इस दोनों आयु को यदि बराबर करें ना, इस दोनों आयु का बराबर करें तो क्या करना पड़ेगा हमको? तो क्वेश्चन में देखते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब आफताब 7 गुनी आयु का है, किससे? अपनी पुत्री से। तो कहने का मतलब क्या है कि आफताब की आयु मान लो कि 21 वर्ष होगा तो उसकी पुत्री की आयु कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, देखो ये आफताब है, ये इसकी पुत्री है, 3 वर्ष की पुत्री है, 21 वर्ष का आफताब है। एक उदाहरण बता रहे हैं ताकि समझ में आ सके। तो यहाँ पर ये 7 से इसको गुना करेंगे तभी तो ये दोनों इक्वल होगा ना, 7 या 21। तो यहाँ भी करना पड़ेगा 7 से गुना। समझ में आ गया? क्लियर है। अब x - 7 हो जाएगा बराबर
7y माइनस 49, इसको इससे गुना करो, फिर माइनस है तो माइनस का चिन्ह, फिर 7 7 जा 49 हो गया ये। उसके बाद देखते हैं जरा क्या करना है हमको, 7y को इधर लाना है, तो x माइनस 7y और माइनस 7 को उधर ले जाना है, तो माइनस 49, ठीक है, माइनस 49, उसके बाद प्लस में माइनस में ना प्लस में जाके 7 हो जाएगा। तो फाइनली x माइनस 7y इजिकल टू माइनस 49 यहाँ से हमारा आ रहा है, ठीक है। अच्छा 42 आएगा ना, 42 42 42 42, 49 में से 7 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा ना। तो ये समीकरण 1 हमारा आ चुका है, x माइनस 7y बराबर 49। देखते हैं समीकरण 2 की बात करेंगे किस तरह से आएगा। ये तो क्वेश्चन का पहला पार्ट है, पहला पार्ट हमारा हो चुका है। देखो तो देखते हैं क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में देखो क्या है कि अब से 3 वर्ष बाद, यहां से देखो अब से 3 वर्ष बाद, ये बता रहा है ना अब से 3 वर्ष बाद, तो पुनः प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु ये देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 ना, अभी कितना है देखो, अभी कितना आफताब की आयु, x वर्ष है ना, तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 और 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, ये कितना हो जाएगा बताओ, y प्लस 3 हो जाएगा ना। पहले देखते ही हमने, अब से 3 वर्ष बाद की चर्चा था, देखते ही हमने क्या किया, 3 वर्ष बाद पहले पता कर लिया भाई आफताब का आयु कितना होगा और उसकी पुत्री का आयु कितना होगा, दोनों बात यहाँ से पता चल गया है, ठीक है। अब क्या कहता है, अब से 3 वर्ष में मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी मतलब आफताब जो होगा, आफताब जो होगा वो 3 गुनी आयु का हो जाएगा ना। तो दोनों बराबर कब कब होगा, देखो दोनों बराबर कब हो जाएगा, ये दोनों पुत्री और 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद देखो 3 वर्ष वर्तमान आयु तो x वर्ष है, 3 वर्ष बाद तो x प्लस 3 और y प्लस 3 हो गया, और दोनों बराबर कब होगा, ये तो देखो 3 गुनी रहेगा। कहने का मतलब जी फिर से समझ लो इसको, कि मान लो आफताब की आयु 21 वर्ष है, उसकी पुत्री का आयु 7 वर्ष है, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, देखो 3 लगाना पड़ेगा ना यहाँ, तब तो बराबर होगा, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद यहाँ से 3 से गुना कर दिए, x प्लस 3 हो जाएगा और ये 3y प्लस 9 हो जाएगा। अब देखो 3y को इधर ले आएंगे, x माइनस 3y और इस 3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये समीकरण 2 आ गया। तो इस तरह से देखते हैं, ये बीजगणितीय रूप में यदि लिखना होगा तो ये दोनों समीकरण हमको यहाँ से निकल चुका है। क्या निकला हमारा, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 समीकरण 1, x माइनस 3y बराबर 6 समीकरण 2। तो ये दोनों समीकरण निकल चुका है, मतलब बीजगणितीय विधि से तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया है, यहाँ पर बीजगणितीय रूप में समीकरण हम निकाल चुके हैं। अब हमको ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करते हैं ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ देख लेते हैं कैसे व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, देखो समीकरण 1 है अपने पास, सेक 7y बराबर माइनस 42। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको एक वैल्यू जो है ना अपने मन से रखना है, ठीक है। x या y का एक वैल्यू अपने मन से रखना है। अच्छा, वैल्यू रखते समय एक बात पर खासा ध्यान रहे कि जो भी वैल्यू रखे ना वो छोटा है और कट जाए, यानी कि बट्टे में नहीं है, दशमलव में नहीं है। तो ग्राफ खींचने में देखो खिंचा तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं कि y बराबर, जब y बराबर यहाँ पर 7 हो, तो जब y बराबर 7 रखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा देख लो ज़रा, x माइनस 49 बराबर माइनस 42, ये हो जाएगा x माइनस 42 प्लस 49। देखो ये 49 दूसरी तरफ जाएगा, 49 हो जाएगा प्लस में, माइनस में था ना, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर यहाँ से 7, ठीक है। तो x बराबर हमने यहाँ से y बराबर 7 रखा, तो x बराबर हमको कितना मिल गया, 7 मिल गया। दूसरा वैल्यू रखते हैं, जब
एक्स बराबर वाई बराबर रखता है ना, जब वाई बराबर, अब देखो कितना रख सकते हैं यहाँ पर, चलो एक्स बराबर 6 रख, वाई बराबर 6 रख लेते हैं। जब y बराबर यदि हम 6 रखेंगे तो देखो क्या आ रहा है, समीकरण है अपने पास x माइनस 7y बराबर -42, और यहाँ से x माइनस 7 6 है, y का मान वैल्यू कितना है 6 माइनस 42, और यहाँ से देखेंगे x बराबर देखो 7 6 42 हो जाएगा, ये माइनस में है, दूसरे तरफ ले जाएंगे -42 और प्लस में हो जाएगा ये 42, ये दूसरे साइड जाने के बाद 42, ये कितना निकल के आ रहा है 0 आ रहा है। तो दो वैल्यू यहाँ से अपना निकल चुका है, क्या क्या आया है, अब यहाँ से हमको कर लेना है मान सारणी बनाना है। जब दो वैल्यू निकल जाए ना तो इस तरह से हमको मान सारणी बना लेना है, पहले वाले खाने में x, दूसरे वाले में खाने में y, और तीसरे वाले में एक्स वाई दोनों होगा। तो पहला वैल्यू हमने क्या रखा था, y बराबर 7, और हमको आया क्या था x बराबर 7 और 7। दूसरे वाले में हमने रखा है y बराबर 6 और x बराबर आया है 0, तो 0 और 6। ये पहले समीकरण का काम यहाँ से समाप्त हो चुका है। अब देखते हैं समीकरण 2 में क्या कर सकते हैं। समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 क्या, x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6, ये है समीकरण 2। अब यहाँ से सिंपली रख लो पहला वैल्यू, तो अपने मन से दोनों वैल्यू अपने मन से यहाँ रखना है। तो जब हम रखते हैं y बराबर जब 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा देख लो, x माइनस समीकरण में 3 है, y की जगह पर क्या रखना है 0 बराबर 6, तो ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 6। अब दूसरा वैल्यू रख लो, जब y बराबर -1 रख लो। अब -1 क्यों रखें ये देखो अभी पता चलेगा। तो समीकरण है हमारे पास x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3 इंटू -1, y की जगह पर -1 आएगा 6। अब देखो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस में 3 बराबर 6, और x बराबर हो जाएगा, अब इसको दूसरे तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से 6 माइनस 3 बराबर ये 3 हो जाएगा। तो अब सिंपली इस समीकरण के लिए भी मान सारणी ऊपर बना लेते हैं। तो मान सारणी बन गया हमारा, पहले वाले में x, दूसरे वाले में y, तीसरे वाले में एक्स वाई। तो देखो पहले वाले में हमने क्या रखा था, y बराबर क्या रखा था 0, तो x बराबर क्या आया था 6 0 आ जाएगा। इस तरह से दोनों ही मान सारणी हमारा तैयार है। अब देखते हैं हमको ग्राफ कैसे खींचना है। सिंपली हमको x एक्सिस, y एक्सिस हो गया ये हमारा, दूसरा वाला एक्सिस बनाना है x एक्सिस, ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया। तो इस तरह से हमारा ग्राफ रेडी हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ से, देखो पहला समीकरण 1 का ये ग्राफ है मान सारणी, और ये समीकरण 2 का है, ठीक है। समीकरण 1 में देख लो x बराबर 7, तो y बराबर 7 आ रहा है, तो x बराबर हमको 7 चाहिए, थोड़ा और इसको बढ़ा लो, x बराबर 7 और y बराबर भी हमको 7 चाहिए होगा, तो ये लो 7। तो x बराबर 7 और y बराबर 7 है, x बराबर 7 ये, और इसके ठीक ऊपर चलेंगे y बराबर 7 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं मिला के, ठीक है, यहाँ से चलेंगे ये, तो लगभग यहाँ पर आएगा x बराबर 7 और y बराबर 7, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा वैल्यू है x बराबर 0 y बराबर 6, x बराबर 0 और y बराबर 6, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा। x का वैल्यू देखो 0 ये हो गया और y का 6, ठीक है। इस पॉइंट को हमको क्या करना है, मिला देना है, मिल जाओ, तो एक लाइन तो बन गया। और ये ग्राफ किसका हो गया, x माइनस 7y बराबर -42, ये इस समीकरण का लाइन हो गया। दूसरा समीकरण देख लेते हैं, x बराबर 6 हो जाएगा, x बराबर 6 और y बराबर 0, तो ये यहीं हो जाएगा 6 0। दूसरा वैल्यू है x बराबर 3 y बराबर -1, तो x बराबर 3 y बराबर -1, ये इधर हो जाएगा।
तो ये हो गया 3 माइनस 1, ठीक है। अब इसको हमको मिला लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा, x माइनस 3y बराबर 6, ये दूसरा समीकरण। इस तरह से हमारा ये ग्राफ हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।